I think we हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। अपना सुझाव अपने पास हो। अप्सरा जी, आप जो बोल रही हैं सुझाव अपने पास, तो मैं भी यही कहूँगी कि आप फिर वीडियोज़ पब्लिक डोमेन में डालिए मत। अपने लिए वीडियोज़ बनाइए, प्राइवेट रखिए। सिर्फ अपनी फैमिली भी उन वीडियोज़ को देखिए, पब्लिक में बिल्कुल मत डालिए। पब्लिक डोमेन तभी है जनता और आपके सब्सक्राइब व्यूवर्स रिएक्शन चैनल्स। भाई अगर आप डालेंगे पब्लिक डोमेन में तो उस पर बात उठाएंगे ही और चीज़ दिखेगी। जब आप लोग खुद के आपका बच्चा है प्रिंस, वो कल जब उसने इस तरह का टाइटल डाला था और खुद आके बोल रहा था मम्मी ने, तो भाई अभी इस फ़ोन पे सबको इनवाइट करना शुरू कर दिया। जो आने वाली जो जगत भैया की एनिवर्सरी है उसकी सेलिब्रेशन के लिए, और हमारी एनिवर्सरी इस तरह स्पाइल हो गई। उसके बारे में कुछ नहीं हो गए, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन टाइटल बाकायदा डाला गया। तो जो आपका खुद का बेटा इस तरह सोशल मीडिया पे बोल रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग बोलें। मतलब श्रृंगार मोम जी क्या कहते हो, टाइटल वीडियोस देख के आंखें बंद नहीं कर लेते हो और फिर आ जाते हो जनता को बोलने की आप अपनी राय अपने पास रखो। बिल्कुल नहीं, अपनी राय भी रखी जाएगी, और जो सोशल मीडिया पे आप लोग चीज़ें लाओगे उसका भी जनता आवाज़ उठाएगी, जनता अपना रखेगी कमेंट्स के थ्रू। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, इट्स मी हेमलता सिंह। आप लोग आई होप आप लोग कैसे हो, बढ़िया होंगे। तो श्रृंगार मोम उनका आज एक वीडियो आया है, रिप्लाई किया है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का। और कल जो मैंने वीडियो भी डाला था जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ नोटिस करी और लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए। सिर्फ कल, आज भी इनकी वीडियो, हालांकि इन्होंने जवाब दिए हैं, उनकी जवाब भी लोग सेटिस्फाई नहीं है लोगों ने। फिर भी आज लिखा है, दोनों बहुओं में आप मतभेद करती है तो भेदभाव करती हो, रंजना को भी लेकर केयर करनी होगी। रंजना, जो लोग देखते हैं वो यह शुरू से देख रहे हैं कि रंजना हमेशा किचन में देखती है, बर्तन साफ करते हुए भी देखती है, वीडियोज भी बना रही है, और कहीं इतने टाइम से कहीं गई नहीं है। जिस तरीके से वह घर में है ना, उसका भी जाना चाहिए। जो इस चीज़ में अपनी बीवी को लेकर जा सकता है, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वो इधर उधर लोगों के घर में घूमे। अभी नई नवेली इन लोगों की शादी को तो साल हो गया है, जब ज़रूरत हो तब जाए, यही कह रही हैं श्रृंगार मोम। आप खुद सोचो, बेंगलोर है ठीक है, इंसान परेशान भी होता है। जब जगत भैया और आपकी जो बड़ी बहू है ना, उन दोनों की लाइफ की बात कर रही हूँ, उस टाइम रंजना परिवार के साथ खड़ी रही, पूरा साथ दिया। मेजर प्रॉब्लम्स थी तब ये रंजना थी जो खुशी खुशी एक स्माइल लेके वहाँ पहुँची थी, अम्बाला पहुँची थी, वहाँ पे काम में और काम में हेल्प करा रही थी। यहाँ सुख दुख में खड़ी होना, और उस टाइम भी रंजना को अप्रिशिएट किया गया था। लोग रंजना के लिए कमेंट्स कर रहे थे। तो आपको खुद सोचना चाहिए, आप घर की बड़ी हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से आज आपने कुछ चीज़ों के जवाब दिए, मैं कुछ चीज़ों को समझती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों के जवाब से आज भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। इनकी वीडियो की भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं आप लोग, सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इनका वीडियो शुरू हो उससे पहले जो जगत दीदी उनकी लाइफ में उथल पुथल होने के कारण जगत दीदी के वीडियो में पे आऊँगी। जो आज उनका वीडियो आया बहुत दिनों के बाद, जब पिछले दिनों में कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उन्होंने अपने कमेंट्स वगैरह सब ऑफ करके रख दिए थे। बहुत दिनों के बाद सुकून के पल परिवार के साथ शादी में खूब एंजॉय किया। तो इन्होंने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हो, और ऑफकोर्स इनकी प्रमोशन भी मिली है, और पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे ये हैं, बीच में ऊपर है उसको, उनकी जो भाई की बेटी है उसको संभाल रही हैं, फिर नीचे जा रही हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी शादी में ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं दिख रहा है, ठीक है। और बीच में आज इनकी वीडियो में एक इन्होंने जैसे लेटे लेटे एक चीज़ बोली कि ये लोग मेरी दवाइयों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि पागल खाने की दवाई है, पागल ये का पहला की डिप्रेशन की दवाई है। तो खींच, जैसे मैंने कल भी बोला था कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन ये कहते हैं ना समय एक जैसा नहीं रहता। आज इनका समय बहुत अच्छा है तो वो इतना खुल के बोल पा रही हैं। कैमरे के में फिर थोड़ी सी कोशिश करती हैं, लेकिन जो कैमरे में दिख रहा है कहीं ना कहीं भाई भाभी कोशिश कर रही हैं भाई भाभी के साथ रहने के लिए, मतलब इनको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। और यह बहुत सारी वीडियोज़ में हम लोग देख भी रहे हैं। जैसे कल इन्होंने बोला था, मेरे भाई ने देखो मैंने चाय मंगाई, चाय के बाद मैंने बोला पानी लिया, तो पानी लाने को मना कर दिया। तब वो भाई भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज भाई के वीडियोज़ पहले आ रहे हैं। मैंने
जैसे कल भी वीडियो में बोला था कि भाई ज़्यादा कंटेंट आ रहा है तो जगत दीदी को बाद में डालने की परमिशन मिल रही है, क्योंकि वो टाइम याद होगा, एक टाइम था जहाँ पर इन्होंने इनकी खुद की सगी, मतलब सगी क्या कहूँ, इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड जो भोपाल की बहू नीतू है उसने से थोड़ा सा स्टार्ट किया था एंगेजमेंट। जीजा होने वाले थे, मतलब सुमित महल, उनके चैनल से भी कुछ नहीं अपनी फ्रेंड को डालने दिया था कि नहीं ये मेरा कंटेंट है। तो आज भाई जो जगत दीदी का जो भाई है बिल्कुल वो कैसे अपना डाल देंगे, ना डालो, लेकिन मेरे डालने के बाद ठीक है। सो यह कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जगत भैया की, मतलब राज फैमिली के सुपुत्र की, जगत भाभी जी की। जगत भाभी का एक शॉट आया, आपने देखा होगा, जहाँ पे एक साड़ी पहन के आई, थिंक मीशो की ही साड़ी है, ठीक है ना। चीज़ इनके घर में खाने से लेकर सारे कपड़े से लेकर पहनने वाले सारे कपड़े मीशो से ही होते हैं। साड़ी पहन के खेत में शूट कर रही हैं। वहाँ पे कमेंट्स मैंने पढ़े जहाँ पर लोग कह रहे हैं ये जगत भाभी ने आके शूट किया था, जहाँ ये कह रही थी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हमारी। और वहाँ पे नीतू मैना के अंगेस्ट जो वीडियो बनाया था, सब लोग कह रहे हैं देखो इसने कितनी गंदी एक्टिंग करी थी, कितना झूठ सच बोलकर कितने लोगों को पागल बनाया था, और आज उस पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं बात करूँगी, उनका भी एक वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें क्लोरीफाई करी खाना बनाने को लेके कि मैं ज़्यादा किचन का शूट नहीं करती हूँ। और ये सेम स्टेटमेंट जो सिंगार मॉम है, यानी कि उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि हम लोग किचन का नहीं दिखा रहे हैं। दो बहुएँ हैं मेरी, जैसे बर्तन बालना कल उसने दिखा दिया रंजना ने, लेकिन कहूँगी कि जो बात करता है भाई दिखाएगा। मैंने ब्लॉग में अपने दिखाया है, अब वहाँ पे जो निशा हैं उनके पास लोग यही बोल रहे हैं कि स्कूल जाना ठीक है, और वहाँ पे कह रही हैं कि ये मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, जो गैस प्रॉब्लम है, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ, लेकिन हम सूट नहीं करते हैं, हम इनके लिए खाना बनाते हैं, हमारे पतिदेव के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ इनके लिए, मैं सबके लिए बनाती हूँ, लेकिन वो हम सूट नहीं करते हैं। ठीक है, दाल चावल ये बना कर आई, सब कुछ अपना बता रही थी, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जब सब माँ की आपकी तबीयत ख़राब हो गई है और तबीयत ख़राब है क्यों गई वहाँ पे आप मीशो का प्रचार कर रही हैं, खेत में रील भी बना रही हैं। ठीक है, सो काम मैं करती हूँ, और इनको उबाला हुआ खाना अच्छा नहीं लगता है तो उस हिसाब से खाना बनाती हैं, इनको जैसा पसंद है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि जॉइंट फैमिली में जब आप रहते हो, आपका पति नहीं होता, आपकी सास ससुर देवर देवरानी सबका साथ चलना होता है। ठीक है, और उबला हुआ खाना से आप क्या तात्पर्य था, जो और खाना बनता है वो उबला हुआ होता है, जो रंजना बनाती है वो उबला हुआ होता है। जबकि जहाँ तक वीडियोज़ देखे हैं, रंजना ही बिजी रहती है और रंजना घर के मेंबरों का ध्यान रखती है। जब तबीयत खराब थी तो तुम स्कूल क्यों गई? अब भैया स्कूल जाके तुम अपने प्रमोशन करने हैं, और वहाँ पे भैया हम देख के खुद तो जगत भैया एंट्री मारे हैं। ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ सोफा बेड लगा है? मतलब कमाल करते हो, वहाँ पर आराम से बैठी हुई हैं और वो कह रही भी नहीं है देखो मज़े तो असली में यहाँ है। अब वहाँ दूसरी बहू, उसका तो हम लोग ब्लॉग्स देखते हैं इसलिए बात करते हैं। ठीक है, लोगों को कोई शौक़ नहीं है, उसको भी ब्रेक मिले तो भी कहीं थोड़ा घूमने जाए। ठीक है, कहते हैं ना इंसान भी थोड़ा वो, तो भाई इतने टाइम से घूमने से रुकी हुई है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, अगर वो शांत है उसको दबा दिया जाता है तो भी। लेकिन उसके इसलिए श्रृंगार मोम का बोल रहे हैं आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं आपके लिए, फिर लोग बोलेंगे आपको ट्रोल करेंगे, आप भेदभाव करती हो। आज भी आपके कमेंट सेक्शन में आया है, आपका टाइटल पढ़ती हूँ, कहूँ फिर भी कहूँगी श्रृंगार मोम जी। टाइटल वीडियो का टाइटल है। मुझे लगता है कि मेरी बहुओं के बारे में बाहर वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं परिवार को तोड़ने की कोशिश, सबसे पहले तो तोड़ने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपका खुद का बेटा डाल रहा है, कह रहा था मम्मी सबको फ़ोन कर रही हैं आने वाले टाइम पे सेलिब्रिटी के लिए। ठीक है, और हमारी जो एनिवर्सरी है किस तरह से मनाई गई थी, कैंसिल ही कर दी। ठीक है, हमारी तो एनिवर्सरी किस तरह से मनाई, स्पाइल हो गई थी। उसमें आंटी श्रृंगार मोम जी ने कहा कि इस तरह के कमेंट्स मत करिए, कमेंट्स पढ़कर श्रृंगार मोम को गुस्सा आया। तो यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि जो दिखाया जा रहा है उसमें लोग फिर बोलेंगे, और लोगों का मैं अपनी प्रतिक्रिया
मिलेगी, चाहे रिएक्शन चैनल्स हो और जनता की आवाज़ हो। रिएक्शन चैनल भी जनता के कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके बेसिस पे ही अपना एनालिसिस दिखाते हैं और अपनी वीडियो बनाते हैं। पागल नहीं है रिएक्शन चैनल वाले। अब इन्होंने एक चीज़ बोली है जो मैंने कल भी सवाल उठाया था। इनका यह कहना है कि दोनों बहुएं काम करती हैं। अभी भी देख लो, जो रंजना है वहाँ नहा धो के तैयार हो के काढ़ा दे के गई है। कल ये तो हमने खुद देखा था, वीडियो बेड पर ही थी। इनको बेड पे ही जो बैठी है वो रंजना दे के गई थी। जो लोग देखते हैं रंजना वो एक्टिविटीज़ लोग पढ़ते हैं कि हाँ बर्तन साफ करना, बहुत शांत रहना, ब्लॉगिंग भी शूट करना। अब रंजना तो पूरी गृहस्थी शुरू से ही संभाल ली और बड़ी बहू तो इनकी स्टार्ट में ही अपने पति को लेकर चली गई। लोग देख रहे हैं इसलिए लोग बोल रहे हैं। तो इनका यह कहना था दोनों बहुएं काम करती हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दिखाती नहीं है। किचन का सूट होना मैं भी करती हूँ, मैं भी काम करती हूँ। ये लोग सिर्फ अपना ही काम दिखाते हैं। सब कुछ मैं करती हूँ वो हमें भी पता है। श्रृंगार में अंदर घर को क्लीन रखने का है ना, जो चीज़ प्रॉपरली बेल सारा जो भी करती हैं उनको शौक़ है इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने हमेशा से कहा है कि हर इंसान को अपनी तरफ से लाइफ जीने का हक है। ठीक है, इनकी इस एज में अच्छे से रहती हैं और रहना भी चाहिए। कुछ लोग इनके मेकअप पे सवाल उठाते, लेकिन मैंने कभी इनके मेकअप के बारे में नहीं बोला। उल्टा ये बोला है जैसे वहाँ लखन मॉम है, वहाँ उनका तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रूम करके उनका चैनल है। शॉर्ट्स भी बहुत डालते हैं, हालांकि उनके भी लोग काफ़ी चीज़ें बोलते हैं। पर आप देखेंगे वीडियो में उस चीज़ पे बात की जाएगी। एक बहू के साथ जब दिखता है कि वो बाहर जा रही है, काम इतना नहीं कर रही है, ठीक है उसका चलिए श्रृंगार मॉम कहती हैं उसके प्रमोशन है, उसका काम है। रंजना का देखिए आप ऐसा नहीं कह सकती हैं। अब इनका ये कहना था कि जो काम वाली बात पे है कि खाना बनाने वाली हमने रखी थी, काम जो बर्तन वाली है, बर्तन जो हमने रखी थी दाई सॉरी मेड, उनका शायद हाथ टूट गया या कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक है, हो जाएगी। श्रृंगार मॉम आप सोचिए सर्दी का टाइम है, पानी इतना ठंडा है, आपके किचन में गीजर भी नहीं है। टेम्परेरी कोई खाना तो चलिए आपके मैं भी नहीं यही मानती हूँ, खाना घर की औरतें ही बनाती हैं मिलके, ठीक है। एक पे बर्डन ज़्यादा आता है और दूसरी काम नहीं करती, वो अपने वीडियो और प्रमोशन में ही लगी रहती है। मेड लगा लीजिए, उससे ही काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और आपने खुद कहा कि बर्तन बहुत होते हैं और हमारे घर में उसके बाद भी मैंने 2-3 लोगों को ढूंढा, उन लोगों ने यह कहा कि आपके घर में तो भैया सबको गरम गरम खाना खाना होता है, कोई ठंडा खाना नहीं खाता है। इस चक्कर में बर्तन भी बहुत हो जाते हैं। तो हम लोग वो तैयारी नहीं हो। सोचिए एक इंसान और भी ये कह रही हैं, कहीं कभी मनीषा बर्तन करती नहीं दिखी किचन में, सिर्फ जाके अच्छा कल वो थोड़ा हलवा ज़रूर बनाया था। और उसके बाद मुझे नहीं पता, कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कल का खाना जो इतना लोग बोलने लगे तब उसको दिखाने के लिए बनाना पड़ा। रंजना ही करते हुए दिखाई देती है कि मनीषा कह रही है, लेकिन रंजना दिखती है ज़्यादा काम करते हुए। इंसान ना अंदर ही अंदर बोलता नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। इस चीज़ पर श्रृंगार मॉम जी ने बोला है, तो मैं यहाँ पे यह कहना चाहती हूँ कि आपने बोला है कि कल भी बात करी है, तो हम देखना चाहते हैं आने वाली वीडियो में जो बर्तन वाली हो डेफिनेटली दिखे, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा, फिर लगेगा यस आप भी एक अच्छी सास की तरह अपने घर को देख रही हैं। और देखिए हर इंसान, आप ये सोचिए ना, अगर उसकी जगह आपकी बेटी हो, बहू भी बेटी होती है, तो उसकी बेटी की तरह सोचिए, वो बर्तन भी धो रही है। और मेरे को नहीं लगता हीट वहाँ पे गीजर लगा हुआ है तो बर्तन धोने वाली है, वो ज़रूर जल्दी जल्दी लगवा लीजिए। इनका अपना भी डिसीजन होगा। मैं तो यही कहूँगी कि शांति बनाए रखना ही सबसे ज़्यादा समझदारी है। आते हैं इस पॉइंट पे, इन्होंने वो चीज़ बोली है जो बहू में भेदभाव, इस तरह के कमेंट्स आप लोग मत करिए भाइयों का कोई नहीं चाहता है कि लोग यही चाहते हैं कि, लेकिन आपकी फैमिली की जो कंट्रोवर्सी चल रही है सी निकल के आती है। आपका जो छोटा बेटा इस तरह के टाइटल लगा रहा है, एनिवर्सरी की बात कर रहा है, वीडियो देखिए तब यहाँ पे आके लोग बात कर रहे हैं। अब आप डॉलर के लिए तो कुछ भी टाइटल लगा देते हैं, कुछ भी वीडियो में बोल देते हैं, फिर आप जनता को दोष देते रहते हो। एनिवर्सरी सेलिब्रेट जो प्रिंस की नहीं हुई थी, इस तरह से पूजा पाठ कराई थी, कथा कराई थी, उस टाइम पे अगर हम करा देते तो लोग सब यही कहते, देखो एक बेटा इतनी परेशानी में टेंशन में और ये लोग इतना धूमधाम मचा रहे हैं।
मैं इस बात को एग्री करती हूँ। तब नहीं कुछ किया था तो अब तो अच्छा टाइम चल पड़ा है। तो सोचिए उनकी एनिवर्सरी है तो उससे पहले प्रिंस और रंजना को भी एक सेलिब्रेशन दे दीजिए, उनको भी थोड़ी खुशी मना ले वो लोग, उनको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए ये पॉइंट तो है, बाकी इनका अपना डिसीजन होगा, इनकी फैमिली है। लेकिन हाँ, जो चीज़ गलत लगेगी रिएक्शन चैनल्स वाले बोलेंगे, रिव्यू चैनल्स बोलेंगे, जनता बोलेगी। जो संक्रांति पे बात उठाई है, अभी आने वाले टाइम पे अनबॉक्सिंग करने वाली है। जो रंजना के घर से सामान आया है और बाकी इनको भी सामान वगैरह मिला है, जहाँ पे उसमें भी इन्होंने आज अपनी क्लियर किया कि मैंने बोला था उसके घर से 2 साड़ी आई हैं, जबकि इस टाइम पे मनीषा भी, हम लोग 3 लोग हैं, पूरा सामान भेजिए। जब भी बेटी के पूरे साल जो फंक्शन, जो भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं उसमें मिठाई वगैरह पूरा सामान भेजा जाए तो अच्छी बात है। और पिछले साल जब मनीषा के घर से आया था तब भी 3 साड़ी आई थी, इन लोगों ने 2 साड़ी भेजी है। तो देखिए यहाँ पे सिंगार जी कहना चाहती हूँ, आपने रंजना को बोला अगर आगे भेजेंगे तो हम पूरे परिवार के लिए भेजेंगे, ऐसा नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोली, मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि अगर जो रंजना को कितना बुरा लगा है कि आपने उसकी फैमिली के लिए ये बात बोली, ये चीज़ बोल दी, जबकि आप खुद एक बेटी की माँ हो। वैसे सिंगार मोम का भी कहना ठीक था, क्योंकि ये हमारी संस्कृति माँ हो ना, 2 बेटियाँ, मतलब अंशु को भी आप बेटी मानते हो, अंशु को आप संक्रांति नहीं भेजी, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया था, आपने कितनी साड़ी भेजी और संक्रांति पे क्या क्या दिया था। लोगों ने भी ये कहा था कि अब इसमें क्या बुरा मानना है, आपकी बड़ी बहुरिया है उसके घर से कितना आया इस साल, मतलब तनीषा के यहाँ से जो जगत भाभी हैं। इस साल पिछले साल की बात नहीं करूँगी, रंजना के घर से आया, आपने फटाफट से बोल दिया तो लोग कहते हैं कि भेदभाव करती है। ठीक है, मनीषा के घर से तो आया ही नहीं, रंजना के घर से आया, लेकिन 2 साड़ियाँ यहाँ पे बोलती हूँ, इनका कहना भी ठीक था, क्योंकि वैसे तो इनके यहाँ 4 लेडीज हैं पर 2 साड़ियाँ भेजी। इस त्योहार पे तो बहुओं के घर से आता ही, ये तो सबके रिवाज में तो बुरा लगता है। ये चीज़ हम बोलना चाह रहे थे, ये चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। और संक्रांति देनी थी तो आपने कितनी अपनी उसको, अंशु को, जिसको मुँह बोली बेटी कहते हो, उसको तो आज तक आपने भिजवाई नहीं, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने इस चीज़ पे सवाल उठाए थे। बाकी फ्रेंड्स, बस यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से जब घर के बड़े वो अच्छे से घर को संभाले, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए घर में। दोनों बहुओं को एक साथ बराबर पर रखिए, देवरानी जिठानी मिलके घर संभालना सही अच्छा रहता है। लेकिन जब वीडियोज में देखो, क्योंकि इनके सबके चैनल्स हैं तो लोग अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल रखेंगे। और मैं वेट कर रही हूँ कि श्रृंगार मोम जल्दी से उनकर और कोशिश करके बर्तन धोने वाली लगा दें। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि रंजना के साथ आप कुछ वैसे वीडियोज बना सकते हैं, आप उसके साथ वीडियो बनाओगे तो वो आपके साथ घुल मिल जाएगी और कंफर्टेबल फील करेगी। ये थोड़ा मुझे लगता है कि आप फिर ब्लॉग्स कर रही हो और आप ना ये घर की बातें जो घर सोशल मीडिया पर नहीं लाने लायक हैं उनको सोशल मीडिया पर नहीं लाया करो, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें मिलाते हैं, ये अच्छी नहीं है। अपने घर में टेंशनें भी होती हैं, अपने बच्चों को भी रोकिए कि वो ना लाएं। आप अपनी वीडियोज में लाइए, थोड़ा उसको भी प्यार करिए, पैम्पर करिए, तब लोग आपके ये सवाल नहीं उठाएंगे। बड़ी बहुरिया के साथ ही बहू के साथ ही दिखना चाहते हो या उसको ही पैम्पर करते हो। आपके लिए दोनों बहुएं बराबर हैं, मतलब दोनों बहुएं जो चीज़ देखेगी तभी लोग बोलेंगे और मैं भी खुद बोलूँगी, ठीक है। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया, अगर वीडियो अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं और वहाँ पर देखो भाई जगत दीदी की अब क्या हालत हो गई है, हाँ बोल रही थी आज वीडियो में। जल्दी हम लोग सुबह के टाइम निकलेंगे, वहाँ बहुत गर्मी है, खैर बाहर निकली हैं, बहुत टाइम बाद निकली हैं तो कुछ ज़्यादा ही खुश है और बच्ची को भी घर छोड़ गई मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आकांक्षा है उनके घर पर भी आने लगे हैं। कल स्वाति अंकुश आए, आज मेरे ख्याल से जो भोपाल की बहू है नीतू मैना वो भी आ चुकी हैं, क्योंकि उनके घर पर है बर्थडे पार्टी कृषा की, उनकी बिटिया रानी की। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राम राम, जय श्री राम, नमस्कार, राधे राधे।